वाइज आप सबको सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड 2024 का उस प्रश्न को हल कराएंगे जो 6 नंबर में आया है। उसको हम इतने सरल तरीके से बताएंगे, कृपया ध्यान से देखिए। सॉरी 2023 है। जैसे पहला क्वेश्चन है, बल्ब बताओ। पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3। दूसरा का समीकरण दिया है 8/√x माइनस √y बराबर 1। अब प्यारे बच्चों, दोनों का हर समान है। जैसे 4/√x 8/√x, यहाँ 3/√y 9/√y। अब हमको अंश में लाना है कि बराबर हो जाए। इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, ज्यादा आसान होगा। अब यहाँ देखिए, इसका अंश 3 है, यहाँ 9। इसमें कितने से गुणा कर दे कि इसका भी अंश 9 हो जाए। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करें, और जब गुणा करेंगे तो दोनों तरफ गुणा करेंगे। अधिकतर बच्चे जो है ये गलती करते हैं, बाएं पक्ष में गुणा कर देते हैं, राइट हैंड में नहीं गुणा करते। इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें गुणा करेंगे 3 चौक 12/√x, 3 तिरिका 9/√y, 3 तिरिका 9। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर ले हैं, और समीकरण 2 उसी तरह लिख रहे हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब हर भी समान है, अंश भी समान है, तो कट जाएगा। यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। अब इसको हम लिख सकते हैं 12/√x प्लस 8/√x 9 धन 1। तो 12 चूंकि हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 12 धन 8 बराबर 10। अब हो जाएगा 20/√x बराबर 10। तिरिया गुणा कर देंगे तो 10√x बराबर 20। तो √x बराबर 20/10। अब √x मान 2 है, लेकिन हल करने का मतलब हुआ कि x का मान चाहिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो √x का होल वर्ग 2 का होल वर्ग। अब यहाँ वर्ग वर्गमूल प्यारे बच्चों हट जाएगा, तो x बराबर 2 का वर्ग 4। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण क्या है प्यारे बच्चों? 4/√x और x बराबर √4 धन 3/√y बराबर 3। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ये भी गलती हो सकती है। अब यहाँ डायरेक्ट कटेगा नहीं, चूंकि वर्गमूल में वर्गमूल नहीं है, तो इसका वर्गमूल पहले निकालिए। 4/2 धन 3/√y बराबर 3। 2 दूना 4। अब 2 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 माइनस 2। तो 3√y बराबर 1। तो √y बराबर 3। अब पुनः वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? वर्ग हट जाएगा, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। तो आंसर आ गया प्यारे बच्चों, x बराबर 4 और y बराबर 9। अब इसको चेक कैसे करेंगे हमारा आंसर सही है गलत है? इसमें मान रख दीजिए 4√4 धन 3/√9। अब इसका 4/2, यहाँ 3/3। 2 दूना 4, 3 एकम 3। तो 2 धन 1 बराबर 3। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, MSNCI बराबर हाँ यार, 1 घंटा लगा हुआ था। उल्टा कस दे, दिमाग तो राहत नहीं।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अथवा में आया है इसी का। अथवा में कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। चौबीस किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। एक घंटा अधिक लेती है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग धारा संबंधित हर साल एक क्वेश्चन 6 नंबर पूछा जाता है। इसको ध्यान से समझिए। पहली बात तो धारा की चाल और नाव की चाल, इसको हम समझा दे रहे हैं। मान लीजिए नाव की चाल x है, नाव की चाल x और धारा की चाल y है। x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर। धारा की दिशा में या धारा की अनुकूल दिशा में, धारा की अनुकूल दिशा में नाव की चाल या मोटर बोट की चाल बराबर x प्लस वाई और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। मतलब नाव की चाल, धारा की चाल जब उसी दिशा में जिस दिशा में धारा बह रही है तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी। लेकिन अगर विपरीत दिशा है या प्रतिकूल दिशा में है तो नाव की चाल में धारा की चाल घट जाएगी। ये एक कंसेप्ट अगर दिमाग में रहेगा तो नाव संबंधित, चाल संबंधित आपको क्वेश्चन कभी हल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसमें मान लीजिए धारा की चाल पूछ ले लीजिए, तो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब लिख लीजिए धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल बराबर, अब नाव की चाल दे रहा है तो नाव की चाल में धारा की दिशा में क्या प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगी, धारा की चाल जुड़ जाएगी। नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में या प्रतिकूल दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल या मोटर बोट की चाल जो लिखिए। अब इसमें विपरीत दिशा में क्या होती है, नाव की चाल में धारा की चाल घट जाएगी 18 माइनस x। अब प्यारे बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब समय बराबर क्या हो जाएगा, समय यहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, दूरी बटे चाल।
दूरी बटे 4। तो अब यहाँ निकालेंगे धारा की दिशा या प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में दूरी कितनी है 24 किलोमीटर, और धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल 18 + x। इसी प्रकार यहाँ 18 - x कर लीजिए, प्रतिकूल दिशा है 18 - x है। फिर अनुकूल दिशा में समय लिख लीजिए, में समय बराबर 24/18 + x। अब हमें ट्रिक बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, 1 घंटा 2 घंटा कितना अधिक है उससे आपसे नहीं मतलब, कम है कितना है। अब इसमें देखिए कि कौन अधिक समय लेगा, अधिक समय कौन लेगा, जिसका हर कम होगा। अब ये में दोनों में देखिए, इसका हर कम है, यहाँ 18 - x है और यहाँ 18 + x है, तो ए अधिक समय लेगी, ए कम समय लेगी। तो इसमें अधिक समय में कम समय घटा दीजिए, बराबर जो दिया हो 1 घंटा 2 घंटा। तो प्रश्नानुसार प्यारे बच्चों, अब इसमें कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती। तो इससे नहीं मतलब है किसमें जोड़े किसमें घटाए, जो अधिक समय ले उसमें घटा दे कम समय वाला। प्रश्नानुसार बराबर हो जाएगा 24/18 - x और -24/18 + अब बराबर क्या हो जाएगा, जितना समय दिया हो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बराबर यहाँ समय लिख देगी। अब इसमें लास्ट प्यारे बच्चों, इसमें 24 ऊपर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1/18 - x 1/18 + x बराबर 1। अब क्या करें, इसका लासा ले लीजिए, 18 - x होगा इंटू 18 + x। इसके बाद अधिकतर बच्चों को लासा लेने के बाद नहीं आता है, तो हम समझा दे रहे हैं। अब इसमें देखिए लासा हो गया 18 - x 18 +। अब इसका हर क्या है 18 - x। इसमें जब भाग देंगे 18 - x तो भागफल क्या बच रहा है 18 + x, तो इसको 18 + x यहाँ लिख लीजिए। फिर माइनस, अब यहाँ 18 + x है, इसमें भाग देंगे तो 18 + x कट जाएगा, बचेगा 18 - x। अब बराबर क्या होगा 1। अब इसको और एक आप लोग गलती करते हो, जब माइनस खोलते हो तो पहली संख्या में गुणा करते हो, दूसरी संख्या में नहीं, इसको भी ध्यान दीजिए। 24 18 + x माइनस से गुणा करेंगे, दोनों गुणा करेंगे, -18 + x। अब ये a + b और ये -b सूत्र है, इसका सूत्र होता है 18 का वर्ग -x² बराबर 1। अब 18 से 18 कट गया, अब x 2x हो जाएगा, 24 × 2x बटे 18 वर्ग 324 -x² बराबर 1। अब तिर्यक गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 24 दूना 48, यहाँ तो 48x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 324 -x। अब प्यारे बच्चों इसको इधर लाएंगे तो हो जाए, ये माइनस होगा इधर प्लस हो जाएगा x², ये प्लस है माइनस हो जाएगा 324 और प्लस 48x बराबर 0। तो x² माइनस 48x प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड है, अब गुणनखंड में आप लोग को दिक्कत होती है, हम बता दे रहे हैं। अब 324 जिस तरह लासा निकालते हैं भाग विधि द्वारा, उसी तरह इसको 2 से पहले भाग दीजिए, 2 × 2 2 × 12 2 दूना 4, फिर 2 दूना 2 × 16 2 × 2। अब 3 से कटेगा 27, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3, फिर 1। अब इसको इस तरह जोड़ा बनाइए कि अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर ये माइनस होगा यहाँ तो घटा होगा गुणनखंड का, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस प्लस कुछ भी है तो इसका जोड़ होगा।
तो ये घटेगा। अब इस तरह इसका गुणनखंड बनाना है कि जो घटाने पर 48 आवे। तो प्यारे बच्चों 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूना 54, इसका क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। और 2 3 2 3 6, 54 में 6 घटाएंगे तो 48 आएगा। अब यहाँ फिर ध्यान देना है 48 अगर प्लस में है तो बड़ी गिनती प्लस में, अगर यहाँ माइनस होगा तो बड़ी गिनती माइनस में, चूंकि यहाँ प्लस है तो बड़ी गिनती। अब 54 में बड़ी गिनती इसको प्लस में लिखेंगे 54x और माइनस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस, इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो x कट जाएगा, यहाँ x कट जाएगा 54 आएगा। अब इसमें माइनस और प्लस माइनस के गुणन प्यारे बच्चों माइनस होता है। इसमें 6 कॉमन लेंगे तो 6 एकम 6, x बचेगा। 6 पंचे 30, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और 6 चौक 24 बराबर 0। x प्लस 54 x माइनस 6 बराबर 0। तो x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 54 अमान्य होगा, क्योंकि धारा जो है, धारा की चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। दूसरा पद बराबर 0 करिए तो x बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मिनट के बाद प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का ही, समझते हैं प्यारे बच्चों। जो इतनी आसानी और सरल तरीके से है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। 64 घन सेंटीमीटर को मिलाकर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब एक कंसेप्ट समझ लीजिए प्यारे बच्चों। जब 2 घन या 3 घन, जितना घन हो, लंबाई में उतने से गुणा कर दीजिएगा, या भुजा में उसने गुणा कर दीजिए, तो लंबाई जो है 3 गुणे भुजा होगी और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए एक घन है, अब इसके एक घन और जो बना दीजिए इस तरह। मान लीजिए जब इसको जोड़ेंगे सारी इसको जब घन जोड़ेंगे इसी तरह घन बना करके सटा कर रखा जाएगा। तो अब यहाँ देखिए इसकी लंबाई केवल जोड़िए और ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी। तो अब इसमें पहले दे रहा है प्यारे बच्चों, आयतन दे रहा है, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा की क्यूब मतलब मान लीजिए 1
प्रत्येक कह रहा था 1 का 64 बराबर हो जाए ए क्यूब बराबर, अब 64 के बराबर हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो अब इसमें घात समान है तो आधार तुलना करने पर, आधार को तुलना करने पर आधार क्या है, इसमें ए है, इसमें 4 है, तो ए बराबर 4, मतलब भुजा 4 आ गई। अब इसमें लंबाई 2 घन कह रहा है, 2 घन जोड़ा, अगर 3 घन होता तो 2a हो जाए, सॉरी अगर 3 घन है 3a, 2 घन है 2 गुणे a, तो लंबाई 2 गुणे a हो जाएगा 2a, तो 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई वही रहेगी जो भुजा होगी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। अब इसका सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ का 2 गुणे LB धन BH धन HL, तो 2 गुणे L का मान कितना निकाले 8 गुणे 4, 4 गुणे 4 और 4 गुणे 8। तो प्यारे बच्चों 2 गुणे 8 चौक 32, 4 चौक 16, 32, 32 32 64, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 64 प्लस 16, इसको 64 इसको जोड़ेंगे जब तो 70 10 80, तो हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, हमने आज 6 अंक वाला 3 क्वेश्चन को हल करा है, बहुत आसानी तरह से, बहुत सरल भी से। हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो अधिक से अधिक पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो अधिक अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।